सज्जनों सभी को नमस्कार। आज आपको श्रीमद् भागवत पुराण तीर्थ स्कंद 5वें अध्याय, इसमें विदुर जी की प्रश्न और मैत्री का शिष्ट कर्म वर्णन की कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान तुम्हारा कल्याण करे। कथा सुनिए। विदुर जी का प्रश्न और मैत्री जी का श्रेष्ठ कर्म वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्री मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आपादित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अथवा इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधन प्राण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अप्रोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी की नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित करके वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इससे अपने हृदयाकाश में लेकर वृद्ध शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोकों, पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है द्विजवर। उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद से किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा मृत्यु के प्रभाव को छोड़कर अन्य सुलभ सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थवाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं, तब उन्हें की संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्णदेवाय ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों की उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में
जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उससे विरक्त कर देती है। वह भगवत वचनों से निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्री, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं तथा भौरों जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्री जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यो कहा। श्री मैत्री जी बोले, साधु सभा विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास के और पुत्र हैं, इसीलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव ऋषि का सांप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्रवीर्य की भोगवती दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए ही भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसीलिए हमें जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुए भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही हैं, न दृष्टा है न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक विरतियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही है, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव रूप अनवर्तनी माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मयी परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उस समय चेताभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्त्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित परपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चंदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्त्व ने भगवान की सृष्टि पड़ने पर, भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्त्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अभिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिधेय रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है।
यह अहंकार वैकारिक, सात्विक, तेजस्वी, राजस्वी और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकारता से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों की अधिष्ठाता देवता हुई। तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हुई और तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्रा हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिताभास के योग से ईश्वर से तन्मात्राएं हुआ और उससे विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा के दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज से कान, माया और चिदस के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा की सृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदस के योग से गंधा गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाशादि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें कर्मशः अपने अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत्वादि के अभिमानी विकार, विपेक्ष और चेतना विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव, हम आपके चरण कमल की वंदना करते हैं। ये अपने शरीर में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हैं और इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्रों पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपकी उन परम पावन पाद पदों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिससे भक्तजन श्रद्धा और स्वर्ण कीर्तनादि रूप भक्ति से परमार्जित अंतकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। इस आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुष का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतरामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरण बिंदु को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा भारी भटकता रहता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विलास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिनका सार है, ऐसे ही आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोधक रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो ही जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है।
आदिदेव आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमयी रचना की, इसीलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा की साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उससे आपको संपृक्त करने में असमर्थ हो रहे हैं। अथवा जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर संपृक्त कर सकें और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों का भोग संपृक्त करते हुए अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्माही ने सत्यवादी गुण जन्मादि कर्मों के कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर स्थापित किया था। परमात्म देव महत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।